तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज की जो सेशन है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बढ़िया होने जा रहा है। एसिड्स और बेसिस और साल्ट्स के बारे में हम बता रहे हैं आपको। लास्ट क्लास में हमने बताया था कि एसिड और बेस क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर आपने यूज़ किए एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको टेस्ट करने के लिए। तुमने ब्लू लिटमस को रेड कर दिया एसिड ने, रेड को ब्लू कर दिया बेस ने, और तुमने मिथाइल ऑरेंज और फिनोक्सिलीन देखा, उनके कलर्स और कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी देखे थे स्टूडेंट्स। और अब क्या है कि मेटल जो होते हैं वो एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, आपको हमने बताया था कि मेटल्स रिएक्ट विद एसिड तो हाइड्रोजन गैस निकलती है स्टूडेंट्स। क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस। ये हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और हाइड्रोजन गैस का हम टेस्ट भी कर सकते हैं। इसके बारे में भी हमने आपको बताया था कि हाइड्रोजन गैस जब बनती है स्टूडेंट, तो जब वो सोप सोल्यूशन में से ट्रफ में हम पास करते हैं तो वो बर्न करती है पॉप साउंड से, अगर हम उसे इग्नाइट करते हैं। तो हमने आपको हाइड्रोजन के टेस्ट भी बताए थे। और इसके बाद में हमने और जो आपको बताया कि जो मेटल होते हैं स्टूडेंट्स वो कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर मैंने आपके सामने देखो एक डायग्राम दिख रही है जिसमें मैंने कुछ जिंक के पीसेस डाले हुए हैं और उसमें मैंने देखा है कि एसिड डाल दिया तो हाइड्रोजन गैस निकली है। और आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस जो है वो कैसे, कैंडल मैंने जलाई है तो बर्न कर रही है पॉप साउंड के साथ। तो हाइड्रोजन गैस इन्फ्लेमेबल होती है, इसको आग लग जाती है, ये फटेगी और ऐसे ब्लास्ट होंगे जहां पर हाइड्रोजन गैस आ रही है स्टूडेंट्स। इसको टेस्ट कर सकते हैं। और हाइड्रोजन और अगर मैं बेस को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी जिंक के साथ रिएक्ट करूं तब भी देखो हाइड्रोजन गैस निकल रही है। और यहाँ पे बन रहा है मेटल्स रिएक्ट विद एसिड और बेसिस टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो सारे मेटल्स जो होते हैं वो नहीं रिएक्ट करते बेस के साथ। तो हर मेटल में हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी, कहीं जगह मिलेगी और कहीं जगह नहीं मिलेगी। और हमने फिर आपको ये भी बताया कि जो मेटल्स होते हैं स्टूडेंट्स, अगर मेटल के हम कार्बोनेट्स ले लें और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स ले लें, तो अगर उनको हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस निकलती है और एक बहुत विग्रेस एफर्विसेंस होती है। ये केमिस्ट्री लैब में हम बहुत यूज करते हैं स्टूडेंट। और हम टेस्ट भी करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, जो हमने यहाँ पर एक ट्यूब में दिखाई है आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो लाइम वाटर जो होता है, लाइम वाटर जो होता है उसको मिल्की कर देती है स्टूडेंट। लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो CaOH ट्वाइस का एक सोल्यूशन होता है, उसमें डालते ही ये मिल्की हो जाती है। तो इससे हम टेस्ट कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को स्टूडेंट। ये भी हमने बताया आपको। और खास पॉइंट ये है कि देखो, अगर आपने रिएक्ट किया, देखो, और कार्बन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को या मेटल कार्बोनेट को आपने HCl के साथ रिएक्ट कर दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। आपने लाइम वाटर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है पास कर दिया तो मिल्की हो गया। लेकिन अगर स्टूडेंट्स एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर देते हैं, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर देते हैं तो वो सॉल्युबल हो जाता है इन वाटर, उसे बोलते हैं सॉल्युबल इन वाटर, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है स्टूडेंट। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, इसलिए वो डिसॉल्व हो जाता है। हमने ये बताया कि लाइमस्टोन, चौक और मार्बल जो हैं ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स के हैं। और जितने भी मेटल कार्बोनेट्स हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, वो एसिड के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात आज हम बता रहे हैं कि इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं जो आज हम बताने जा रहे हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। क्या बता रहे हैं? रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस स्टूडेंट। तो क्या एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं? यस और नो? बताओ तुम्हें इसके बारे में क्या पता है सुष्मिता, क्या जानती हो इसके बारे में? क्या एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं? बताओ यस और नो। क्या एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? बोलो क्या आंसर है। तो आपको पता है कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। हम ये कह रहे हैं एसिड प्लस बेस प्रोड्यूसेस साल्ट एंड वाटर।
तो स्टूडेंट्स इस रिएक्शन में ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है स्टूडेंट्स। टेल मी व्हाट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्टूडेंट्स, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है केमिस्ट्री में, बताइए। व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, क्या जानते हो इनके बारे में? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं स्टूडेंट्स? वो रिएक्शन जिनमें हीट इवॉल्व होती है, जिनमें हीट निकलती है। तो इन रिएक्शंस में स्टूडेंट्स हीट इवॉल्व होती है। ये जो सॉल्यूशन बना ये गर्म हो जाएगा, इसमें हीट निकलेगी। तो यहाँ पर साल्ट वाटर और मैंने हीट भी लिखा, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट निकलने वाली है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो न्यूट्रलाइजेशन हो गया है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं स्टूडेंट इसको। मतलब ये है कि एसिड और बेस ने रिएक्ट किया, एसिड और बेस ने रिएक्ट किया स्टूडेंट, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मिल गई। जैसे कि अगर मेरे पास HCl एक्वस है और NaOH एक्वस है स्टूडेंट्स, तो ये क्या बनाने जा रहे हैं? NaCl एक्वस, और क्या बनेगा? वाटर लिक्विड। तो यहां पर न्यूट्रलाइजेशन हो गई है स्टूडेंट, देख रहे हैं तुम, एसिड प्लस बेस गिव साल्ट एंड वाटर, और निकलेगी हीट। क्या बताया मैंने, क्या बनने वाला है? हीट एनर्जी। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मींस एसिड रिएक्ट्स विद द बेस एंड इट विल फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो यहाँ भी हमें पता लगा कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट निकलने वाली। अब और रिएक्शंस देखो स्टूडेंट, एसिड और बेसिस की हम बात कर रहे हैं। मेटालिक ऑक्साइड्स होती हैं, एक होती है मेटालिक ऑक्साइड्स। देखो मेटालिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं स्टूडेंट्स? ऐसी ऑक्साइड जो मेटल की होती है। मेटल कौन कौन से हैं आपको पता ही है। जो मेटल्स हमारे पास हैं स्टूडेंट्स पीरियोडिक टेबल में, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो पीरियोडिक टेबल तुमने देखा है, जो लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट्स होते हैं मेटल्स होते हैं, और कुछ ट्रांजिशन मेटल्स भी होते हैं जो उनके बीच में है स्टूडेंट, वो भी मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि हम जो कुछ कर रहे हैं, कि हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कि हमारा जो, हमने आपको बताया है कि जो एसिड्स हैं वो बेस के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाती है और साल्ट एंड वाटर बनता है और हीट भी इवॉल्व होती है। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। अब मेटालिक ऑक्साइड है, जैसे कॉपर ऑक्साइड जो स्टूडेंट है, जो कॉपर ऑक्साइड है स्टूडेंट CuO, ये एक ब्लैक कलर का सॉलिड है। इसका कलर क्या है? ब्लैक है। ये एक मेटालिक ऑक्साइड है। ये एक मेटालिक ऑक्साइड है स्टूडेंट। इट इज एग्जांपल ऑफ मेटालिक ऑक्साइड। अब ये रिएक्ट करेगा एसिड के साथ। एसिड कौन सा? मान लो HCl एक एसिड है, इसके साथ ये रिएक्ट कर गया, तो इसने क्या बना दिया स्टूडेंट? एक साल्ट बनाया CuCl2 और बना दिया वाटर, और बना दिया वाटर। तो हमारे को क्या मिला स्टूडेंट? कि अगर मैंने कॉपर ऑक्साइड जो था वो एक मेटालिक ऑक्साइड है, वो एक मेटालिक ऑक्साइड है स्टूडेंट, इसका कलर था ब्लैक। ये ब्लैक कलर का होता है। कौन सा कलर का होता है? ब्लैक कलर का। इसमें मैंने HCl डाल दिया स्टूडेंट, HCl डाल दिया तो कलर चेंज हो गया, और जो हमें सोल्यूशन मिला स्टूडेंट्स वो ब्लू ग्रीन कलर का मिला। एक ब्लू ग्रीन कलर का सोल्यूशन मिलेगा स्टूडेंट्स। देखो ये सॉलिड था, ये एक्वस है, मतलब डिजोल्व है पानी में, ये भी एक्वस है, और यहाँ पे आपको वाटर मिल रहा है स्टूडेंट्स, वाटर मिल रहा है, वो भी एक तरीके से हमारा एक्वस है। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि देखो कि ये मेटल ऑक्साइड ने एसिड के साथ रिएक्ट किया और बन गया साल्ट एंड वाटर। मतलब एसिड के साथ जब मेटल ऑक्साइड बना तो ये साल्ट एंड वाटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अगर एसिड है, ये अगर एसिड है स्टूडेंट, तो मेटल की ऑक्साइड क्या है? तो मेटल की ऑक्साइड जो है ये बेसिक होती है स्टूडेंट, ये बेसिक होती है। हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल की ऑक्साइड है स्टूडेंट, कॉपर ऑक्साइड, वो है एक बेसिक ऑक्साइड है, वो एक मेटालिक ऑक्साइड है, वो एक बेसिक ऑक्साइड है। तभी तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर बना रही है। तो यहाँ पे देखो मैंने डायग्राम में दिखाया, ये कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर है। ये ब्लैक कलर दिख रहा है आपको?
जया तेरे को ब्लैक कलर दिख रहा है? ये ब्लैक कलर, ये कॉपर ऑक्साइड सॉलिड का था, और जब रिएक्शन हो गई तो ये ब्लू कलर का सोल्यूशन बन गया। ये दिख रहे हो, ब्लू कलर हो गया, कलर चेंज हो गया। दिख रहा है तुम्हें जय? बोलो, कलर दिख रहा है? ब्लैक से ब्लू हो गया, कलर चेंज हो गया। तो यहां पर एक रिएक्शन हुई है, एसिड ने रिएक्ट किया है मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, तो मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये बेस है, और बन रहा साल्ट एंड वाटर, साल्ट एंड वाटर। तो देखो, अगर हमने यही कहा कि मेटल ऑक्साइड, स्टूडेंट्स, मेटल ऑक्साइड ने एसिड के साथ रिएक्शन की है। किसके साथ किया? एसिड के साथ। तो क्या बन गया है? साल्ट एंड वाटर स्टूडेंट्स। तो यहां पर ये साल्ट था, CuCl2 साल्ट है, और ये वाटर बना है, और कलर चेंज हो गया है, यहां पर कलर का चेंज हो गया है, जिससे मुझे पता लगा कि रिएक्शन हुई है। अब अगर मैं कहूं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, देखो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मैंने ली, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होती है स्टूडेंट, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तो वो बेस के साथ रिएक्ट करती है। किसके साथ रिएक्ट करती है? बेस के साथ। मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट की थी एसिड के साथ। देखो डिफरेंस देख लो, मेटेलिक ऑक्साइड ने एसिड के साथ रिएक्ट किया, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ने किसके साथ रिएक्ट किया है? बेस के साथ। बेस के साथ, यहां पे क्या था? एसिड। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है, आपको पता है। अगर मैंने इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर दिया, ये लाइम वाटर होता है स्टूडेंट, लाइम वाटर का नाम तुमने सुना है, केमिस्ट्री लैब में मैं इसको यूज करता हूं। तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे CaCO3 बनेगा। तो ये एक सॉलिड होता है, ये प्रेसिपिटेट होती है स्टूडेंट्स, और ये वाटर बन जाता है। तो ये देख रहे हैं आपकी, आपको क्या मिला है? वाटर, हमारा एक्वस लिखो या लिक्विड लिखो। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने? ये लाइम वाटर है स्टूडेंट्स। तो लाइम वाटर क्या है? ये एसिड है, ये एसिडिक है, तो ये बेस है, और साल्ट बना और वाटर बना, साल्ट बना और वाटर बना स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? मैं ये कह सकता हूं, मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं स्टूडेंट, जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, दे आर एसिडिक इन नेचर। वो कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं, दे आर एसिडिक ऑक्साइड्स। तो इन रिएक्शन से कंक्लूजन मैंने क्या निकाला स्टूडेंट्स? कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होंगे वो बेसिक होंगे, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होंगे वो एसिडिक होते हैं। ये कंक्लूजन इन रिएक्शन से हमें मिल गया। बताओ, कोई डाउट है तुम्हें? कोई डाउट है तुम्हें? समझ में आया मैंने क्या बोला? दो टाइप के ऑक्साइड मैंने बताए, एक मेटेलिक ऑक्साइड और एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। देखो, एक मैंने बताया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, दूसरे मैंने क्या उनसे बताए हैं? मेटेलिक ऑक्साइड। तो मैंने क्या बताया कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं स्टूडेंट? बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। कैसे पता चला? कैसे पता चला स्टूडेंट? मेटेलिक ऑक्साइड ने रिएक्ट किया एसिड के साथ, साल्ट एंड वाटर बनाया, और नॉन मेटल ऑक्साइड ने रिएक्ट किया, किसके साथ रिएक्ट किया है? नॉन मेटल ऑक्साइड ने बेस के साथ रिएक्शन की है, और साल्ट एंड वाटर बन गया। यहाँ पे हमने रिएक्शन दिखाई है आपको। तो आप इन रिएक्शंस को नोट कर लो स्टूडेंट्स, इनको नोट कर लो, मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन आ गए हमारे सामने, क्वेश्चंस आ गए स्टूडेंट। अब एक टाइम आ गया क्वेश्चन आंसर्स का, तो आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर करिए। व्हाई शुड कर्ड एंड सावर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ए ब्रास एंड कॉपर वेसल? पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 स्टूडेंट, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? व्हाई शुड कर्ड एंड सावर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल? बताइए इसका क्या आंसर है। जय, तुम आंसर बता सकते हो? व्हाट इज द आंसर? कि जो सावर सब्सटेंसेस होते हैं स्टूडेंट, दही जो होती है, दही आपको पता है दही सावर होती है, वो कह रहे हैं उसको ब्रास और कॉपर के बर्तनों में मत रखो, कभी उसको ब्रास और कॉपर के बर्तनों में नहीं जमाई जाती। तो बोलो क्यों ऐसा कह रहे हैं? व्हाट इज द आंसर फॉर 1 स्टूडेंट्स? ऐसा क्यों होता है? तो कर्ड ये सावर है,
तो इट इज एसिडिक, इट इज एन एसिड, इट हैज एन एसिड। तो एसिड क्या करते हैं, एसिड क्या करते हैं, देखो कि अगर कर्ड जो मेरी है स्टूडेंट्स, अगर कर्ड जो मेरी है वो सावर है, तो बताओ ये एसिडिक है या बेसिक है, जल्दी बताओ, अगर कर्ड सावर है ये एसिडिक होगी या बेसिक होगी, टेल मी, इफ द कर्ड इज सावर इज इट एसिडिक और बेसिक? एसिडिक, बिल्कुल सही आंसर है। तो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, कॉपर, देखो ब्रास, जब ब्रास है अगर उनमें कॉपर है, कॉपर है या कोई और भी मेटल है, कोई भी मेटल होगा, कॉपर जिंक वगैरह जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, तो वो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, बोलो करते हैं कि नहीं? एसिड प्लस मेटल क्या बनेगा, जल्दी बताओ, अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म, क्या बनाया था अभी, रिएक्शन बताई तो थी मैंने, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट, एंड कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस, सही बताया तुमने। तो इसलिए हम इनको स्टोर नहीं कर सकते, पहला क्वेश्चन का आंसर हम स्टोर नहीं कर सकते। कर्ड जो है वो सावर है, वो एसिडिक है स्टूडेंट्स, अगर इसको ब्रास और कॉपर में रखेंगे तो ये रिएक्ट कर जाएगी मेटल के साथ और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, इसलिए हम उसको स्टोर नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑन द स्क्रीन फॉर यू स्टूडेंट्स, आपको मिला 1 मिनट का समय और इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का। Which gas is usually liberated when an acid reacts with metal? तो बताओ कि मेटल रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, तो कौन सी गैस लिबरेट होगी, कौन सी गैस लिबरेट होगी? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। मेटल रिएक्ट्स विद एन एसिड, और एग्जांपल बताइए, मेटल रिएक्ट्स विद एन एसिड, हाउ विल यू टेस्ट द गैस, कौन सी गैस निकलेगी स्टूडेंट्स, इसका आंसर करना आपको, आपको मिला है 1 मिनट का वक्त, इसका आंसर बताइए फटाफट, आंसर बताइए, तो इसका आंसर बताइए स्टूडेंट्स। क्या आंसर बताया स्टूडेंट्स? मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट कर गया, तो क्या रिएक्शन होती है बताओ, कोई बता सकता है? जय तुम बता दो, आंसर इसका आता था तुम्हें? क्या मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता तो क्या मिलता? मेटल प्लस एसिड, क्या रिएक्शन, अभी तो हमने लिखी थी ये रिएक्शन, विच गैस इज यूजुअली इवॉल्व स्टूडेंट, और क्या उसकी जो गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है, उसे कैसे टेस्ट करते हैं, आपने लिखा तो है। देखो अगर मैंने मान लो जिंक लिया था, जिंक में मैंने HCl डाल दिया तो क्या मिलेगा, कौन सी गैस निकली स्टूडेंट्स? ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस निकली। तो हाइड्रोजन गैस को कैसे टेस्ट करोगे, टेस्ट बताओ हाइड्रोजन गैस का कैसे, क्या टेस्ट करोगे हाइड्रोजन गैस का, तुमने किया तो था, जल्दी बताओ, 1 मिनट का वक्त है तुम्हारे पास स्टूडेंट, जल्दी बताओ, हाउ विल यू टेस्ट हाइड्रोजन गैस इन द केमिस्ट्री लैब? ये क्या करती है, बर्न्स विद, ये बर्न करती है, बर्न्स विद पॉप साउंड, तो पॉप साउंड से हाइड्रोजन की गैस बर्न होती है। आपने देखा था जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया था स्टूडेंट, तो हाइड्रोजन गैस जली थी पॉप साउंड के साथ, उसका हमने डायग्राम भी दिखाया था, तुम्हें डायग्राम भी दिखाया था स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए जल्दी से। मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद dilute एसिड टू प्रोड्यूस टू प्रोड्यूस effervescence. The gas evolved extinguishes a burning candle. Write the balanced chemical equation for the reaction. If one of the compound form is calcium chloride. तो बताओ स्टूडेंट कौन सी रिएक्शन है इस केस के अंदर? ये कह रहा है कि कंपाउंड है एक ए स्टूडेंट्स, वो HCl के साथ रिएक्ट कर गया और क्या हुआ, एक कंपाउंड बनाया है, एक तो CaCl2 बना, कह रहा है, और बताओ इसके साथ में क्या बनेगा, बोलो कौन सी गैस निकलने वाली है स्टूडेंट्स? तो इसकी बैलेंस्ड रिएक्शन लिखनी है, बताओ ये ए का फार्मूला बताओ क्या होगा स्टूडेंट, व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ ए स्टूडेंट्स? तो ए का फार्मूला बताओ, ए का फार्मूला बताओ स्टूडेंट क्या होगा?
आपके पास समय मिलता है 1 मिनट का, तो आपको पता तो है ये रिएक्शन, आपने पढ़ी है, पढ़ी तो थी। इसमें क्या डिफिकल्टी है स्टूडेंट्स, क्या फार्मूला है स्टूडेंट्स, आपको इस रिएक्शन का पता है? अरे कैल्शियम क्लोराइड बना है तो ये कैल्शियम का ही कोई है ना। आपने क्या बताया था, कैल्शियम कार्बोनेट अगर मैं ले लूं स्टूडेंट्स, इसको HCl के साथ रिएक्ट कर दूं तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, CaCl2 बन रहा है, तो यहाँ पे 2 कर देता हूं, CaCl2 बनी है, और क्या बनेगा स्टूडेंट, H2O बनेगा। देखो 2 हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है स्टूडेंट, इसमें ये एक्वस होता है, ये भी एक्वस है, ये सॉल्युबल होता है पानी में, तो ये लिक्विड है तुम्हारा। तो बताओ कि इसमें क्या बनी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है स्टूडेंट। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज होती है, यस और नो? तो आपको ऑलरेडी पता है कि CO2 गैस इज यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर में स्टूडेंट्स हम यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। क्या यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज हम करते हैं एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। और यहाँ पे हमारा बना है कैल्शियम क्लोराइड, और ये बर्निंग कैंडल जो होगी उसको ये बुझा देगी। और इसका टेस्ट अगर करना चाहो तो ये एक बहुत विग्रेस एफर्वेसेंस होती है स्टूडेंट, एफर्वेसेंस से निकलती है, बहुत तेज बबल्स निकलते हैं स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, ये गैस के बहुत तेज बबल्स निकलते हैं। इसका कोई और टेस्ट बताओ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का स्टूडेंट, केमिस्ट्री लैब में कौन बताएगा, बताओ कोई टेस्ट। जया तेरे को पता है कोई टेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे टेस्ट करोगे केमिस्ट्री लैब में? अभी तो मैंने बताया था एक सोल्यूशन होता है जिसे लाइम वाटर कहते हैं, उसके अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे क्या होगा, बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट पूछ रहा हूँ, ये गैस बहुत यूज होती है, किसको पता है, यशमिता यू कैन टेल द आंसर, विच टेस्ट यू विल डू फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कौन सा किया, लाइम वाटर का क्या हुआ, इसने लाइम वाटर को क्या कर दिया था, अरे लाइम वाटर मैंने यूज किया था CaOH ट्वाइस स्टूडेंट्स, इसमें मैंने CO2 डाला था तो क्या हो गया था, क्या बन गया था स्टूडेंट, CaCO3, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये सॉलिड होता है, ये नीचे बैठ जाएगा, तो क्या होगा, ये CaCO3 और फिर क्या बनेगा, H2O। तो बताओ कि ये लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, ये लाइम वाटर होता है स्टूडेंट्स, लाइम वाटर क्या होता है, मिल्की हो जाता है, ये लाइम वाटर है। ये टेस्ट होता है गैस का, कर सकते हो, लाइम वाटर इज टर्न्ड मिल्की बाय CO2। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर तुमने नोट कर लिए स्टूडेंट्स, बोलो। अपनी कॉपी में कलर पेन्स का यूज करो और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको नोट कर लो, एग्जाम में आएंगे तो फिर उनको आंसर कर सकते हैं। सबने नोट कर लिए, आगे चलूं, यहां तक समझ में आ गया, आगे चलते हैं। देखो कि अब क्वेश्चन ये आया कि जो एसिड और बेसिस होते हैं उनमें क्या चीज होती है कॉमन। आप कहते हो कि ये लो एसिड्स हैं, कौन कौन से एसिड्स आपने मुझे बताए, आपने कहा सर HCl एसिड है, HNO3 एसिड है, H2SO4 एसिड है, ये सारे एसिड्स हैं स्टूडेंट्स, ये क्या है, सारे एसिड्स हैं। तो अगर ये एसिड है स्टूडेंट्स तो इनमें क्या कॉमन है, एसिड्स में क्या कॉमन है, मैं ये पूछ रहा हूँ, व्हाट इज कॉमन इन एसिड स्टूडेंट्स, एसिड में ऐसी क्या चीज है, एसिड में ऐसी क्या चीज कॉमन है। अगर मैंने ये भी लिखा जैसे एसिटिक एसिड, ये भी एक एसिड है, ये विनेगर होता है, विनेगर होता है, तो ये सारे एसिड मैंने लिखे स्टूडेंट्स, तो बताओ कि एसिड में क्या चीज कॉमन है, बताओ कौन बता रहा है, एसिड्स के अंदर क्या चीज कॉमन दिख रही है स्टूडेंट्स, तुम्हें जल्दी बताओ, 1 मिनट का वक्त है, टेल मी व्हाट इज कॉमन इन द एसिड स्टूडेंट्स।
हर एसिड में देखो यहां पर H दिख रहा है, ये H दिख रहा है, ये भी H दिख रहा है, ये वाला H दिख रहा है। देखो मैं लाल पेन से लगा रहा हूं इनको। यहां पर देख रहे हो, यहां पर देख रहे हो H, ये देख रहे हो 2 H हैं, ये वाला H देख रहे हो। तो ये वाले H जो होते हैं, एसिड्स क्या करते हैं, एसिड क्या करते हैं, एसिड जो होते हैं दे प्रोड्यूस H प्लस आयंस, H प्लस आयंस इन वाटर। तो पानी के अंदर क्या करेंगे, ये H प्लस आयंस प्रोड्यूस करेंगे। तो ये वाटर के साथ क्या करता है फिर H प्लस, ये रिएक्ट करके बनाता है H3O प्लस, या इसको मैं ऐसे भी लिखता हूं H एक्वस। मतलब ये H प्लस जो होता है ये बहुत छोटे साइज का होता है, ये पानी के साथ मिलके इसको बना लेता है, वो दोनों सेम ही चीज है। तो जितने भी एसिड होंगे स्टूडेंट पानी में क्या डाल दे रहे हैं, H प्लस। क्या चीज कॉमन है, दे आर प्रोड्यूसिंग H प्लस आयंस। तो मैं ये कह सकता हूं स्टूडेंट, कह सकता हूं एसिड जो होते हैं स्टूडेंट्स, दे डिसोशिएट वो डिसोशिएट होते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, पानी के अंदर डिसोशिएट होते हैं, ठीक है, टू फॉर्म, क्या बनाते हैं, आयंस। और जो कॉमन आयन कौन सा तुम्हें दिख रहा है, H प्लस आयन। तो ये वाले आयंस बन जाते हैं स्टूडेंट्स एसिड जब पानी में मैं डिसॉल्व करता हूं। बोलो मैंने ठीक लिखा, गलत? बात समझ में आई कि जितने भी एसिड होंगे वो पानी के अंदर क्या देंगे, H प्लस आयंस। और अगर बेस में क्या चीज कॉमन है, अब अगर मैं लिखूं कोई, ये मेरे पास बेसिस है स्टूडेंट, बेसिस, तो बेसिस के एग्जांपल बता रहे हैं आपको। जैसे मैंने ये कहा कि ये NaOH है, मैंने कहा ये KOH है स्टूडेंट, मैंने कहा ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारे बेसिस हैं, ये बेस है स्टूडेंट। इनमें क्या कॉमन है, तो एसिड्स में कॉमन क्या है और बेस में, इनमें कॉमन क्या चीज दिख रही है तुम्हें स्टूडेंट्स, जल्दी बताओ कि बेस में क्या चीज कॉमन दिख रही है स्टूडेंट्स, OH माइनस। ये वाले आयन तो ये क्या करेंगे, पानी के अंदर टूटेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, OH माइनस, OH माइनस और OH माइनस। तो ये भी पानी में टूट जाएंगे और ये वाले आयंस मिलने वाले हैं। तो बेसिस जो होते हैं वो भी डिसोशिएट कर जाते हैं, बेसिस दे डिसोशिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू फॉर्म आयंस। तो आयंस बन जाते हैं स्टूडेंट। आयंस का मतलब ये है कि देखो जो स्पीसीज बने हैं उनके ऊपर प्लस या माइनस का चार्ज है, इनके ऊपर ये माइनस चार्ज है स्टूडेंट। तो ये वाले आयंस बन गए बेस में, इसे मैं एक्वस इसलिए लिखता हूं कि ये पानी में डिसॉल्व होने पे टूटे हैं। तो बेस ने भी, जितने भी बेस हैं स्टूडेंट पानी में वो आयंस प्रोड्यूस करते हैं। जितने भी एसिड हैं स्टूडेंट्स वो जब पानी में डिसॉल्व करता हूं तो आयंस प्रोड्यूस करते हैं। एसिड कौन से आयन देते हैं, H प्लस, बेस कौन से आयन देते हैं, OH माइनस। तो ये कैसे प्रूव करोगे, इसीलिए ही ये जो इनके पास एसिड के पास H प्लस होता है, तो जब मैं इनको मेटल के साथ रिएक्ट करता हूं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। H प्लस क्या करता है, ये हाइड्रोजन गैस निकलती है जब मैं इसको मेटल के साथ रिएक्ट कर दूंगा। देखो यहां पर मैंने मेटल डाल दिया तो हाइड्रोजन गैस मिलेगी स्टूडेंट, क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। और कुछ बेसिस भी ऐसे होते हैं, कुछ बेस भी ऐसे होते हैं, इनको मैं मेटल के साथ रिएक्ट कर दूं, मैं कह रहा हूं फ्यू बेसिस, सारे नहीं, कुछ बेसिस ऐसे होते हैं, तो ये भी हाइड्रोजन गैस देते हैं, ये भी हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो हाइड्रोजन गैस क्यों मिलती है आप देख रहे हैं, क्योंकि H जो होता है, H जो होता है इनके कारण मिलती है स्टूडेंट हाइड्रोजन गैस जो हमें निकलती है। अब आप कैसे प्रूव करोगे स्टूडेंट्स कि जो एसिड और बेस होते हैं वो आयंस फॉर्म करते हैं, कैसे प्रूव करोगे? एक तो आपने ये बताया था कि एसिड जो होते हैं सर, आपने बताया एसिड तो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं और बेस क्या करते हैं, वो रेड को ब्लू कर देते हैं। और एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना लेते हैं, वो रिएक्शन हमें पता है स्टूडेंट। अब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिससे हम ये प्रूव करेंगे स्टूडेंट, जिससे हम ये प्रूव करेंगे कि एसिड जो होते हैं वो H आयंस प्रोड्यूस करते हैं और बेस जो होते हैं वो OH माइनस, मतलब एसिड डिसोशिएट हो जाते हैं।
जब मैं सॉल्यूशन में एसिड डालूंगा तो आयंस बन जाएंगे। बताओ कि अगर आयंस बन जाएंगे तो क्या वो करंट कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को कि नहीं करेंगे? आयंस क्या होते हैं स्टूडेंट, एक चीज याद रखना, जो भी आयंस बनते हैं, मैं कह रहा हूं जब भी आयंस बनेंगे स्टूडेंट्स, आयंस बनेंगे वो क्या करेंगे, आयंस क्या करेंगे, लो मैं कलर इसको ले लेता हूं। आयंस जो होते हैं स्टूडेंट, आयंस क्या करते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब कभी भी आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे स्टूडेंट, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। और अगर आयंस नहीं होंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। तो यहां पर हमने क्या किया, देखो यहां पर हमने क्या किया स्टूडेंट, देखो यहां पर हमने एक, ये आपके सामने एक बीकर लिया है स्टूडेंट, ये मेरा एक बीकर है, इसके अंदर एक कॉर्क रखा गया है, कॉर्क रखा गया है। कॉर्क में मैंने दो दो लगाए हैं नेल आयरन के, देख लें, ये नेल हैं दो, दो ऐसे नेल लगाए हैं मैंने। नेल किसी चीज के भी हो सकते हैं, ये कोई दो मेटल भी हो सकते हैं, मेटल, दो मेटल के ये लगाए हैं मैंने। और इसके अंदर मैंने क्या किया स्टूडेंट, पानी डाल दिया, वाटर है वाटर। और एक 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है, 6 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है स्टूडेंट, 6 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है। यहां पर मैंने एक कनेक्शन किया है, तुम्हें पता है कनेक्शन कैसे किया जाता है, ये कनेक्टिंग वायर्स होती हैं स्टूडेंट, कनेक्टिंग वायर्स, बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये बल्ब है स्टूडेंट, बल्ब लगाया मैंने, ये स्विच लगाया है। और जब मैंने पानी पानी के अंदर स्विच को लगा दिया तो बल्ब नहीं जला, इसका मतलब पानी के अंदर आयंस नहीं है। अब इसके अंदर मैंने क्या किया स्टूडेंट, मैंने डाल दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अंदर मैं क्या डालने जा रहा हूं, मैंने इसके अंदर स्टूडेंट डाला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, HCl डाला। तो अब क्या होगा, जब आपने कनेक्शन कंप्लीट कर दिया तो बल्ब जल जाएगा। बल्ब क्या हुआ, बल्ब लाइट्स अप स्टूडेंट, द बल्ब लाइट्स अप व्हेन आई ऐड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर। आप बता सकते हो कि बल्ब क्यों लाइट अप हो गया, कौन बता रहा है इसका आंसर? इन वाटर स्टूडेंट्स, इफ आई ऐड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस बल्ब लाइट्स अप। Can you tell me why the bulb lights up when hydrochloric acid is added in water, students? Why? Because hydrochloric acid in will dissociate to form students ions. ये क्या बनाएगा, आयंस बनाएगा पानी के अंदर। तो HCl एसिड ने आयंस प्रोड्यूस कर दिए स्टूडेंट्स, इसके कारण बल्ब जल गया। तो एसिड में कौन से H+ आयंस मिल रहे हैं, H+ आयंस देख रहे हैं। अब मैंने इसके अंदर बेस डाल दिया स्टूडेंट्स, NaOH, पानी के अंदर बेस डाल दिया, ये भी टूट गया, इसने भी आयंस बना दिए स्टूडेंट। तो बताओ बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, जल्दी बताओ, क्या बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, बताओ कोई भी स्टूडेंट, जय बताओ, बल्ब जल जाएगा कि नहीं जलेगा? If I will add sodium hydroxide in water in this experiment, students, ये जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, क्या इसमें बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, बताओ। देखो मैंने बोला कि जब भी आयंस बनेंगे तो बल्ब जलेगा, आयंस नहीं बनेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। तो इसमें आयंस बने या नहीं बने, जल्दी बताओ, क्या इसमें आयंस प्रोड्यूस हुए हैं या नहीं हुए? इसमें आयंस बने हैं तो बल्ब जल जाएगा। तो ये बल्ब जल गया जब मैंने एसिड डाला पानी में, और बल्ब लाइट्स अप व्हेन आई ऐड बेस इन वाटर। व्हाट इट प्रूव्स, it proves that acid and bases produce ions in water solution students। हमने क्या प्रूव कर दिया, acids and bases produce ions in water solution, in water। तो पानी के अंदर क्या हुआ, एसिड ने और बेस ने आयंस प्रोड्यूस किए। तो एसिड ने कौन से आयंस दिए स्टूडेंट्स, H+ आयंस प्रोड्यूस किए, और बेस ने कौन से आयंस प्रोड्यूस किए स्टूडेंट्स, OH-। तो दोनों ने आयंस दे दिए, यहां पर OH- आयन मिला और एसिड में हमें H+ आयंस मिला।
बोलो, कोई डाउट है किसी को? सुष्मिता, तेरे कोई डाउट है? अभी तक समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? एसिड ने भी आयन दिए, बेस ने भी आयन प्रोड्यूस कर दिए, तो वो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को स्टूडेंट्स। तो मेरा जो सेटअप था बल्ब जलाने के लिए, तो वो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे बल्ब जलेगा, बल्ब जलेगा। अगर इसके अंदर मैं स्टूडेंट्स ग्लूकोज डाल दूं, अब एसिड, अगर मैंने ग्लूकोज डाल दिया स्टूडेंट पानी के अंदर, तो अब जो बल्ब नहीं जला स्टूडेंट, बल्ब डज नॉट लाइट अप, तो बल्ब नहीं जला, बल्ब नहीं जला स्टूडेंट, बल्ब डज नॉट लाइट अप। इफ आई ऐड ग्लूकोज इन वाटर, बल्ब डज नॉट लाइट अप स्टूडेंट, बल्ब नहीं जला। तो इसका मतलब ग्लूकोज ने एच आयंस नहीं प्रोड्यूस किए, तो ग्लूकोज तो डिसोशिएट नहीं हुआ स्टूडेंट, ग्लूकोज डिसोशिएट नहीं हुआ, ग्लूकोज ने आयंस नहीं प्रोड्यूस किए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये एसिड नहीं है, बेस नहीं है स्टूडेंट, ना तो इसने आयंस हमें नहीं दिए, ग्लूकोज ने आयंस हमें प्रोड्यूस नहीं किए। तो ग्लूकोज डज नॉट डिसोशिएट, therefore it does not conduct electricity. Glucose does not dissociate, मैं ये कह रहा हूं ग्लूकोज does not dissociate in water। तो ये डिसोशिएट नहीं हुआ ग्लूकोज पानी में, तो बल्ब नहीं जला स्टूडेंट्स। तो ये एक्सपेरिमेंट हमने किया स्टूडेंट्स। इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या प्रूव किया है? तो हमने आपको बताया एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए एसिड और बेसिस के ऊपर, और हमने ये बताया कि एसिड्स में कॉमन क्या होता है स्टूडेंट, एसिड डिसोशिएट्स इन वाटर एंड दे प्रोड्यूस H आयंस, बेस आल्सो डिसोशिएट्स इन वाटर एंड दे प्रोड्यूस OH माइनस। और इन दोनों आयंस के प्रोड्यूस होने के कारण हमने बताया कि वो एक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो एक एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ पे किया आपके सामने, जिसमें हमने ये शो किया कि ये जो बल्ब है कब जला, जब मैंने पानी में एसिड डाल दिया तो बल्ब लाइट्स अप, when I add base in water student, bulb lights up, therefore we can say that acids dissociate into ions in water and base dissociates also in water. When I added glucose students, the bulb did not light up because glucose is not dissociating to produce ions in the water. तो स्टूडेंट्स हमारा ये लेक्चर यहाँ खत्म हो रहा है और हम फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। आई थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। हम स्टडी कर रहे हैं एसिड बेसिस, और फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे की क्लास लेंगे। तो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। आप हमारी जो वीडियो है वो यूट्यूब में देख सकते हैं। यूट्यूब का हमारा चैनल ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें ये वीडियो भी रिकॉर्ड होके आ रही है, और उसमें बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी हैं। आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारा जो यूट्यूब का चैनल है, यूट्यूब को आप सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट्स। वो इस नाम से आपको मिलेगा, केमिस्ट्री डिकोडेड डैश सुनील सीकरी। तो इस नाम से आपको ये हमारा YouTube का चैनल मिलेगा, जिसमें बहुत 300-400 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। जो स्टूडेंट NTSC में जा रहे हैं, जाके और कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, मेडिकल का, नीट का, जी का, उसके लिए बहुत सारे लेक्चर्स उसमें हम डाल रहे हैं, जो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन सारी लेक्चर्स हैं उसमें, आपके कोर्स के भी और दूसरे स्टूडेंट्स के कोर्स के भी। तो इसको सब्सक्राइब करके आप सारे लेक्चर सुन सकते हैं, और जो भी हमारी क्लासेस होंगी उनकी सारी रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब में डाल दूंगा, तो आप उनको सुन सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपकी मिस हो गई है तो आप दोबारा से उस लेक्चर को सुन सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? तो आपने नोट कर लिया, केमिस्ट्री डिकोडेड डैश सुनील सीकरी, या हमारा यूट्यूब है, इसमें आप जा सकते हैं और ये सारे लेक्चर सुन सकते हैं, और आज का लेक्चर भी उसमें आपको कल मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट क्लास। कोई डाउट है किसी को? कोई स्टूडेंट को डाउट है तो बोलो।